हेलो फ्रेंड, स्वागत अछि अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। तो आइ हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जे 2026 में हैत ओहिके लेल कक्षा 10वीं के जे मैथिली अछि ओहिके अध्याय नंबर 2 जकर नाम अछि राष्ट्रभाषा व मातृभाषा, एहि अध्याय के संपूर्ण व्याख्या करब। तो आइ हम संपूर्ण व्याख्या के पार्ट 2 करब, कियाकि एहिसँ पहिले पार्ट 1 कऽ चुकल छी। अगर अहाँ वो वीडियो नहीं देखलू हन तो जाके चैनल पर देख लिया। चलू व्याख्या के शुरू करै छी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहिने भारतवर्ष पराधीन छल। एकर अधिपति अंग्रेज छलाह। देखियो, 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहिने भारतवर्ष यानी कि भारत के जाने छिए प्राचीन नाम छले भारतवर्ष, यानी भारत के पहले प्राचीन काल में भारतवर्ष भी कहल जाय छले। तो कहै छै 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जे छले भारतवर्ष उ पराधीन छले। पराधीन के मतलब भेलै दोसर के अधीन छले, दोसर के अंदर में छले, यानी दोसर कोई पर कब्जा केने छले। कि कब्जा केने छले तो अंग्रेज, यानी अंग्रेज एकर अधिपति छले, एकर मालिक छले भारत देश के। जाहि से ओ अपन भाषा के भारतक राजभाषा बनौलनि आ शिक्षो के माध्यम अंग्रेजीए के रखलनि। आ देखियो, अंग्रेज की छले पहले आज़ाद होय से पहले वो मालिक छले। तो जब मालिक छले तो भारत के जो राष्ट्रभाषा छले, यानी भारत देश के पूरा संपूर्ण देश पर बजे वाला भाषा, वो अपन भाषा के राष्ट्रभाषा बने छले। यानी भारत के जो राष्ट्रभाषा छले ओहि के वो अपन भाषा अर्थात अंग्रेजी के भारत के राष्ट्रभाषा बने छले। एतबे नहीं, शिक्षा के माध्यम यानी ओहि समय में जो विद्यार्थी सब जे पढ़े छलखिन उनको सबके यानी पढ़ाई के माध्यम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई छले। मुदा स्वतंत्रता आंदोलनक क्रम में नेता लोकनि 7 समुद्र पार कए विदेशी भाषा के ने राजभाषा ने राष्ट्रभाषा ने शिक्षा के माध्यम लेल उपयुक्त बुझलनि। आब देखियो, भारत के आज़ाद होला जे नेता लोग सब छलखिन, स्वतंत्रता सेनानी सब छलखिन, उ भारत के स्वतंत्र होय के लेल जे आंदोलन करे छले, यानी स्वतंत्रता आंदोलन करे छले जे भारत स्वतंत्र होय। तो ओहि समय के जे नेता सब छलखिन आंदोलन करे वाला सब, उ सब 7 समुद्र पार क के विभिन्न जगह गेलखिन। तो 7 समुद्र पार करे के मतलब यहाँ पर भेले जे विभिन्न देश में विभिन्न विदेश में जाके देखलखिन। तो हुनका जे अंग्रेजी भाषा छले यानी विदेशी भाषा, उन्हें हिनका राजभाषा के रूप में रखना ठीक लगले, ने राष्ट्रभाषा के रूप में रखना ठीक भेले, और ने शिक्षा के माध्यम अर्थात विद्यार्थी के पढ़ाई के माध्यम में एहि भाषा के रखना उपयुक्त नहीं बुझलखिन। यानी अंग्रेज के भाषा जो इंग्लिश छले अर्थात विदेशी भाषा, ओहि भाषा के राजभाषा बनेनाइ चाहे राष्ट्रभाषा बनेनाइ चाहे विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई के माध्यम में अंग्रेजी भाषा रहनाइ, कोनो भी चीज़ में हिनका सबके बढ़िया नहीं लगलनि। उ सब चाहलखिन जे अंग्रेजी भाषा यानी विदेशी भाषा एहि सब में कतौ नहीं रहे, अपन भाषा रहे। महात्मा गांधी एतुक्के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनि। देखियो, महात्मा गांधी जी जे छलखिन उ एतुक्के कोनो भाषा के यानी भारते के कोनो भाषा के, यानी भारत देश में कुछ जे भी भाषा रहे उएह में से कोनो एकटा भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनि। यानी एतुक्के भाषा के उ चाहलखिन जे एतुक्के कोनो भाषा राष्ट्रभाषा बन जाए। हालांकि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनि। जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अटक से कटक धरि सब स्थान के भ्रमण करे लगला तो हिंदीए एकटा एहन भाषा छल जकरा द्वारा ओ अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक ठाम क सकैत छलाह। महात्मा गांधी जी जे छलखिन हुनकर अपन मातृभाषा गुजराती छलै, चूँकि गुजरात के छलखिन, मुदा फिर भी वो अपन भाषा के राष्ट्रभाषा नहीं बनेलखिन। किया तो जखन जे स्वतंत्रता आंदोलन के लेल यानी स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन जारी छले तो ओहि समय में कश्मीर से ल के कन्याकुमारी तक और अटक से ल के कटक तक सब स्थान के वो भ्रमण करे छलखिन, यानी सब स्थान के घूमे छलखिन, यात्रा करे छलखिन जे कोन भाषा बढ़िया रहे, केना की कयल जाए, भाषा के रखल जाए राष्ट्रभाषा, ओहि खातिर घूमे छलखिन। कश्मीर जाने छिए जम्मू कश्मीर से, और कन्याकुमारी जे तमिलनाडु में अछि, तो
कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अटक से कटक धरि, जानै छै कि अटक पाकिस्तान में और कटक उड़ीसा में, तो अटक से कटक धरि आ कश्मीर से कन्याकुमारी धरि यानी कहि सकै छी पूरा देश घुमलखिन, भ्रमण केलखिन। तो हिंदी एकटा एहन भाषा छलै, यानी महात्मा गांधी जी के हिंदी एकटा एहन भाषा लगलनि जे अधिकतर आदमी एहि सब भाषा के माध्यम से अपन विचार बता सकै छै या उ ई भाषा के जानै छै। यानी कोई के मतलब ई भेलै जे हिंदी भाषा एकटा एहन भाषा छलै जे भाषा के अधिकतर आदमी, बेसी से बेसी आदमी एहि भाषा में सब बात बुझि जाइ छलै और ई सब जे भी प्रचार प्रसार करै छलखिन उ सब बात के बुझेवाला बेसी हिंदी भाषी लोग छलै। तो ताहि दुआरे ई सोचलखिन जे एकरे किया नहि राष्ट्रभाषा बना देल जाय हिंदी के। आगू छै जे शिक्षा के पद्धतियों में हुनका केवल किरानी वा सरकारी अफसरक सेना तैयार करबाक नहि छल। आब देखियौ हुनका जे सिर्फ शिक्षे के पद्धति में यानी कि एजुकेशन सिस्टम में केवल किरानी के इंग्लिश में कुछ कलर के, देखियो कलर केरा कुछ तो कोनो भी अगर सरकारी कार्यालय में जेबै तो ओतऽ पर कलर के रहत जे ऑफिस में, जे भी ऑफिस में कलर रहै छै ओहि ऑफिस के जते भी डेटा छै, रिकॉर्ड छै, फाइल है, ओहि सब के सुरक्षित रखनाइ कलर के काम होइ छै, कलर के ही किरानी कहल जाइ छै। तो गांधी जी की मान्यता ई छलनि जे हमरा सिर्फ किरानिए यानी कलर के और सरकारी ऑफिसर हमरा नहीं तैयार करे के छै, हमरा भारत के सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न करे के छै। यानी हमरा हम इंग्लिश भाषा पर जोर नहीं देबे, कोनो हमरा सिर्फ कलर के या सरकारी ऑफिसर नहीं हमरा तैयार करे के छै, हमरा बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में या विभिन्न राज्य में भारत देश के राष्ट्रीयता के प्रति जे लोग के भावना भी उत्पन्न करे के है। तो ओहि दुआरे और यदि हम इंग्लिश के रखे छिए तो बहुत लोग इंग्लिश के नहीं जान पावे छै, ओहि दुआरे हिंदी के रखनाइ ठीक रहते। तो एहि दुआरे गांधी जी हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा बनावे खातिर जोर देलखिन। आगू छै त्रिभाषा सिद्धांत। तो पहले आब त्रिभाषा सिद्धांत होय की छै ओकरा पहले समझ लियौ। लिखल छै त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विश्व भाषा के अनिवार्यता एवं एहि तीनों के सामंजस्य वा क्षेत्र निर्णय। अब देखियो त्रिभाषा नामे से स्पष्ट है, त्रिभाषा यानी तीन टा भाषा। त्रिभाषा के मतलब भेलै तीन टा भाषा, यानी एगो मातृभाषा, एगो राष्ट्रभाषा और एगो विश्व भाषा। और सिद्धांत मतलब त्रिभाषा से यानी तीन गो भाषा से संबंधित जो सिद्धांत रहते ओकरा कहबै त्रिभाषा सिद्धांत। तो त्रिभाषा सिद्धांत के मतलब भेलै जे कोनो भी जगह पर मातृभाषा के, राष्ट्रभाषा के या विश्व भाषा के, ये तीनों भाषा के अनिवार्यता कह देना है, तीनों भाषा के कंपलसरी कह देना है और ये तीनों के सामंजस्य भी कह देना है। सामंजस्य के मतलब भेलै तालमेल बैठा देना, यानी तीनों भाषा बजे, यानी कोनो भी जगह अहाँ ई ने दबाव देवे सब आदमी के विश्व भाषा ही बोलऽ पड़ते, राष्ट्रभाषा ही बोलऽ पड़ते या मातृभाषा ही बोलऽ पड़ते। तीनों भाषा अनिवार्य है, सब लोग तीनों भाषा बोल सके है, मुदा ये तीनों भाषा के लोग सामंजस्य कऽ के रखते, तालमेल कऽ के रखते, यानी जहाँ पर जिनका जे भाषा बोले के हेतै भाषा बोलते। वह क्षेत्र निर्णय, आ क्षेत्र निर्णय के मतलब भेलै जे भाषा के लिए जे क्षेत्र छै, यानी क्षेत्र के निर्णय कऽ लेल जेतै जे एहि क्षेत्र में ई भाषा बोलल जेतै और एहि क्षेत्र में ई भाषा बोलल जेतै। तो यानी क्षेत्र निर्णय कऽ लेल जेतै आ तब तीनों भाषा बोलल जेतै, तीनों भाषा के अनिवार्य कऽ देल जेतै, कोनो एकेटा भाषा कोनो आदमी पर नहीं थोपल जेतै। यह भेलै त्रिभाषा के सिद्धांत के मतलब। तो हमरा उम्मीद है कि समझ में आबि गेल हैत। आगू छै प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन खास सरकारी काज आ शिक्षा के विकास करे, मुदा समस्त राष्ट्रक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा होए। शिक्षा के पद्धतियों में अंग्रेजी के स्थान हिंदी के देल जाए। आब देखियो यहाँ पर की कहल गेल छै जे जते भी राज्य छै यानी प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में सरकारी काज आ शिक्षा के विकास ये सब अपने मातृभाषा में करे। फॉर एग्जाम्पल जेना मान लियो बिहार छै तो बिहार के भाषा मूल रूप से कथी छै तो हिंदी सब लोग बोले छै, और भी भाषा छै लेकिन ज़्यादातर आदमी हिंदी जाने छै। तो हिंदी से जाने छै तो जेना मान लियो बिहार राज्य है तो बिहार राज्य में जितने भी सरकारी काज हेतै या शिक्षा के
जो भी पढ़ाई लिखाई थे वो सब हिंदी में थे। गुजरात है तो वहाँ गुजराती भाषा थे। यानी प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन खास जो सरकारी काज हो या जो शिक्षा के विकास के लिए जो भी पढ़ाई लिखाई के माध्यम हो उ सब काज की होए ओकरा ओइ राज्य के मातृभाषा के अनुसार होए। मुदा मतलब लेकिन समस्त राष्ट्रक यानी पूरा देश पूरा भारत के जे भी काज हेतै यानी लेवल पर जे भी काज हेतै यानी देश स्तर पर उ सब काज हेतै राष्ट्रभाषा के माध्यम से। अगर राष्ट्रभाषा में कौन भाषा के माध्यम से तो हिंदी के माध्यम से। यानी राष्ट्र स्तर पर सब काम हेतै हिंदी भाषा के आधार पर। और एतबे नहीं, शिक्षा के पद्धति में यानी शिक्षा के एजुकेशन सिस्टम में भी अंग्रेजी के स्थान के लऽ लेलकै हिंदी। तो उम्मीद है कि समझ में आबि गेल हैत। आगू चलै छी। आगू लिखल छै जे एकर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात भिन्न भिन्न राष्ट्र से अवरजात रखबाक लेल अंग्रेजी हो। यानी अभी समझ लिए जे कोनो भी राज्य के लेल ओतुका मातृभाषा में सब काम होय। राष्ट्र के लेल यानी देश के लेल देश स्तर पर हिंदी के राष्ट्रभाषा मान के हिंदी के आधार पर होय। मुदा एहि सब के अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय काज होय अर्थात मान लियो विदेश से कोई चीज़ के लेन देन हेतै या विदेश से मान लियो लोग के अवरजात हेतै। अवरजात के मतलब विदेश के आदमी यहाँ हेतै या एतुका आदमी विदेश जेतै तो ओहि सब दोसर देश से जे बातचीत रखबै अवरजात करबै ओहि लए यानी दोसर देश से बात करिए यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सब काज चलते। तो ये बात कहल गेल है। यानी मूल रूप से की समझलिए अपना राज्य स्तर पर मातृभाषा, देश स्तर पर राष्ट्रभाषा यानी हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश। एतबे नहीं, विद्यार्थियों के अपन रुचि आ आवश्यकता अनुसार पढ़बाक सुविधा होय और विद्यार्थी पर भी दबाव नहीं बनायल जाए जे कौन भाषा में पढ़ते। विद्यार्थी के अपना जो सुविधा होय जे मन होय ओहि हिसाब से पढ़ते। उनका जे में रुचि है या ओकरा जे भाषा के आवश्यकता है ओहि भाषा में विद्यार्थी सभी पढ़ते, ओकरा पर जोर नहीं दियाल जेतै। जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ सबक सहमति से संविधान बनल तो ई लिख देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलकै। आब देखियो जब देश जखन आज़ाद भेलै 1947 में तो जब देश आज़ाद भेलै तो आज़ाद भेला के बाद सब लोग के सहमति से सब लोग बैठ के संविधान सभा के माध्यम से संविधान के बनायल गेलै। तो संविधान में ई लिख देल गेलै जे चूँकि पहले अंग्रेज छलै तो सब बात हो छलै इंग्लिश में तो संविधान में ई लिख देल गेलै जे आब अंग्रेजी नहीं रहलै, अंग्रेजी के स्थान आब हिंदी लऽ लेलकै। ई बात संविधान में लिख देल गेलै। आ तब जब ई बात लिख देल गेलै तो 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत। और इहो कहल गेलै जे 1965 ईस्वी से मात्र एकटा हिंदी भाषा छै जे समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ गेल। यानी पूरा भारत देश के लेल एकटा हिंदी राष्ट्रभाषा भऽ गेल। ई बात मतलब कहल गेलै 1965 से ई बात घोषित कऽ देल गेलै। मुदा बाद में संविधान के अनेक बेर संशोधन भेल जाहिसँ हिंदी के ओ स्थान नहीं भेटलै। और देखिए 1965 में तो ये घोषित कऽ देलकै जे संपूर्ण संघ भारत संघ के लेल राष्ट्रभाषा भऽ गेलै हिंदी। मुदा की भेल अहाँ जानै छियै संविधान में कते बेर अभी तक संशोधन भऽ गेलै हन यानी सुधार भऽ गेलै हन। तो जब अनेक बेर संशोधन भेलै ने संविधान में तो तहिया से हिंदी के वो स्थान नहीं भेटलै यानी हिंदी के राष्ट्रभाषा के स्थान नहीं भेट सकलै। देखियो अंतिमहा या लास्ट अहाँ कह सकै छियै टॉपिक छै वर्धा योजना। यह अध्याय में के लास्ट टॉपिक अछि जे वर्धा योजना की थिक यानी वर्धा योजना की छियै से समझियो। लिखल छै डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण करौलनि आ तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल। एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। देखियो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका बारे में जानै छी कि अपना भारत देश के तीसरा राष्ट्रपति छलखिन डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ई की केलखिन एकटा समिति बनेलखिन और ओहि के अध्यक्ष रहथिन डॉक्टर जाकिर हुसैन। ई समिति बनेलखिन और इस समिति में एकटा योजना के स्वीकृत केलकै, ओहि योजना के पास करवेलकै। योजना
के मान्यता दिएलखिन। कोन चीज के बारे में? तो भाषा के बारे में एक योजना बनलखिन। भाषा छै लैंग्वेज, ओहि के बारे में एक योजना बनलखिन। योजना ई बनलखिन जे त्रिभाषा सिद्धांत होय के चाही। यानी अभी जे अपना सब पढ़लिए त्रिभाषा सिद्धांत, तो देखियो त्रिभाषा सिद्धांत एहि टॉपिक के बाद वाला टॉपिक छलै त्रिभाषा सिद्धांत, लेकिन यहाँ जे त्रिभाषा सिद्धांत के बात ले तो अहाँके समझ में नहीं आत रहा, ओहि दुआरे पहले हम त्रिभाषा सिद्धांत बता चुकल छी। तो त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में जे जानलिए, ओहि त्रिभाषा सिद्धांत लागू कयल जाए तो ई बात के कहलखिन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ही कहलखिन रहा त्रिभाषा सिद्धांत लागू कयल जाए। तो ई डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ओहि त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में जे समिति बैठा के ओहि के बारे में घोषणा केलखिन रहा। तो जे समिति के बैठा के घोषणा केलखिन और योजना बनलखिन, वह योजना के नाम पड़ गेलै वर्धा योजना। यानी एहि वर्धा योजना के सारांश ई भ गेल जे त्रिभाषा सिद्धांत लागू होय देश में, और ओहि त्रिभाषा सिद्धांत के लागू करे ला जे ई योजना बनेलखिन, ओहि योजना के नाम पड़ गेलै वर्धा योजना। तो हमरा उम्मीद है कि अहाँके समझ में आबि गेल हैत। अगर समझ में आबि गेल हन तो वीडियो के लाइक करके सब्सक्राइब कर ला। और चाहे छी जे वीडियो ई सब जे पढ़ल वन फ्री में PDF के रूप में मिला, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और फ्री में नोट्स प्राप्त करूँ। धन्यवाद।